Hello, my lovely students. A very, very warm welcome to all my Atoms Army. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. मेरी आवाज थोड़ी खराब है, by the way. Means थोड़ा गला खराब है, but not that bad कि मैं आपकी क्लास ना ले सकूं. So wish you a very warm welcome, everyone. I hope you are doing great. I hope you all are almost done with your syllabus क्योंकि when it comes to chemistry मैं सारा term 1 का syllabus पढ़ा चुकी हूँ. ये एक लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोलिसिस का जो बाकी था. पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 बार में कर रहे हैं हम. तो पार्ट 2 के साथ इलेक्ट्रोलिसिस भी पूरा हो जाएगा. और इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. आई मेक श्योर दैट. ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं आज. एंड आईसीएसई 10th क्लास, आई होप यू ऑल आर इन द फुल जोश एंड एनर्जी क्योंकि एज यू ऑल वर वेटिंग इसके बाद से पक्का पक्का हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस और सुपर अच्छा हो जाए. ठीक है, so let's start this session with none other than your chemistry master teacher Anubha ma'am, Anubha Gaur. एंड बस थोड़ा सा प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब सारा का सारा सिलेबस कवर भी होगा, रिविजन भी होगा एंड वील मेक श्योर यू विल डू गुड इन योर एग्जाम. ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा Vedantu_Anubha Gaur is my इंस्टा हैंडल. वुड लव टू सी यू ऑल देयर कि वहां पे भी कनेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी को जितना बड़ा हो सके उतना बनाते हैं. केमिस्ट्री पावर, यू नो. एंड वी स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव कोट जो मेरे दिल के बड़े करीब है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मतलब यू नो सॉलिड है. विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश. आप समझ लो कितनी बड़ी बात बोल दी है कि कमिटमेंट चाहिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले कि हाँ मैं शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगी, वेदर इट कम्स टू योर प्रिपरेशन ओनली. विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश. आप शुरू तो कर दिया बट अगर अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो यू कैन नेवर फिनिश इट, यू कैन नेवर रीच टू योर गोल्स. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की. जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, उतना आप दूसरों से अलग होगे और अपने गोल्स के उतने ही करीब होगे एंड यू विल बी एबल टू रीच टू दैट ऑल्सो. सो बिलीव इन दिस कोट, हैशटैग I'll remain, I'll be consistent. ठीक है, hashtag I'll be consistent. And on that note, this session is electrolysis part 2 by the way. Part 1 is done, Dinadan. And इस सेशन में हम क्या करेंगे, पिछले सेशन में आपको जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए डिटेल से पढ़ी थी. आज इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, साथ में उसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से ही यू कैन डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी. व्हाट ऑल आर दीज, डिटेल से पढ़ना ही है तो आप चिंता मत करिए, पढ़ते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, उसी से शुरू करेंगे और कौन कौन से एग्जांपल्स आज हम करने वाले हैं सारे आपके सामने है और सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेड ब्रोमाइड लेंगे और क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. एसिडिफाइड वाटर, वाटर लेंगे थोड़ा एसिडिफाइड फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय टेकिंग वन टाइम इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड जो रिएक्ट नहीं करेंगे, दूसरे टाइम खुद कॉपर के इलेक्ट्रोड यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके सेम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. गोइंग टू बी वेरी ऑसम एंड इंटरेस्टिंग, सो स्टे टिल द एंड एंड कुछ भी मिस मत करना क्योंकि ये सेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's start with the electrolysis of lead bromide students. मुझे मोल्टन फॉर्म में लेने की क्या जरूरत है, बिकॉज जब आप मोल्टन फॉर्म में लेते हैं तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपने ओवरकम कर दी है थोड़ी. कैसे? Because these are made up of ions, right? Every lead ion is having 2 positive charge, every bromide ion is having 1 negative charge. Substances made up of ions have a very strong force of attraction. तो जब आप molten form में convert कर रहे हो, आपने इतनी energy दे दी that they are kind of overcoming this force of attraction so that ions are comparatively free to move and electrolysis वो दिखा पाए. Yeah? तो ये हम इलेक्ट्रोलाइट चूज कर रहे हैं. हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है अबव 300 क्योंकि मोल्टन फॉर्म में रखना है और इसके लिए हम कॉन्स्टेंटली उसको हीट करते रहेंगे जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट को रन करना है. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कंसिडर करें, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका. सिलिका वही चीनी मिट्टी, उसका मैंने क्रूसिबल ले लिया
और उसमें ही हम उसी को लेके इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपना एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रोड चाहिए 2 जिसे बैटरी से जोड़ना है, ताकि 1 पॉजिटिव टर्मिनल 1 नेगेटिव टर्मिनल। ग्रेफाइट की प्लेट्स हम ले सकते हैं, ग्रेफाइट की रॉड, कार्बन रॉड वो इसलिए बिकॉज दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन। ठीक है, और बैटरी के दोनों एंड उसको कॉपर वायर से जोड़ के और कार्बन की रॉड को हमें उसमें डाल देना है। ठीक है, क्योंकि वायर चाहिए ताकि कार्बन की रॉड को हम उससे हैंग कर सके ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो चलिए पूरा एक्सपेरिमेंट रन कराते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इज एनोड। कैसे याद करना है, लास्ट क्लास में भी बताया था। एनोड अट्रैक्ट एन आयन जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, दैट्स व्हाई दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड अट्रैक्ट केटायन, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। एनोड पे क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स द कैथोड साइड, कैथोड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन आते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स द अदर साइड। कैथोड नेगेटिव बिकॉज ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, रखता है। लेड ब्रोमाइड लिया, मेरे पास लेड के आयोन्स थे, मेरे पास ब्रोमीन के आयोन्स थे विच इज ब्रोमाइड आयोन। तो ऑब्वियसली कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, लेड आयोन कैथोड पे जाएंगे। 2 पॉजिटिव है मतलब उसके 2 पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है ताकि वो न्यूट्रल स्टेबल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए ओवर कैथोड। तो मैं 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लूंगी कैथोड से, और लेते ही लेड मेटल आपको कैथोड के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे देखो डिपॉजिट होना शुरू कर चुकी है। ऑन दी अदर हैंड एनोड पे आपके एनायंस जाएंगे विच इज ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन जा रहे हैं बट वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन गैस विच इज Br2। तो हर बार 2 ब्रोमाइड आयन जाएंगे, एक ब्रोमीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 ब्रोमीन पे 2 नेगेटिव, 2 ब्रोमाइड आयन। तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है विच दे वांट टू लूज। क्यों, तभी ब्रोमीन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो कैथोड की तरफ भेज देंगे। ऐसा ही होगा, 2 ब्रोमीन आएंगे, ब्रोमीन गैस देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे जो कैथोड पे जा रहे हैं, जो लेड आयन ले लेंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन को। हमेशा याद रखना, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मस्ट बी सेम, द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। तो इस तरीके से मुझे मेटल हमेशा कैथोड पे मिलता है, प्लीज याद रखना, और नॉन मेटल हमेशा एनोड पे मिलता है। ठीक है, metal at cathode, non-metal at anode. This is an important point, आप लिख भी सकते हैं। All right, let's move to the second electrolysis process जिसमें हम acidified water को ले रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके हम उसमें से देखेंगे कि क्या हमें कैथोड और एनोड पे मिलता है। डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, मुझे कोई इंप्योरिटी नहीं चाहिए, और मैं उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगी। सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डाला, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं डाला, बिकॉज वो दोनों वॉलेटाइल एसिड है, एनर्जी रिलीज होती है, दे कैन बी वॉलेटाइल। ऑन द अदर हैंड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वॉलेटाइल, तो हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बात है कि एसिडिफाई क्यों करना पड़ा, ताकि आयंस फॉर्मेशन फास्ट हो जाए, वाटर आयंस में टूट जाए और इजीली कैन मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव कैथोड एंड एनोड, जो भी वो आयंस टूटे हैं। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रोड ले ली, इलेक्ट्रोलिसिस मुझे पता चल गया। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मुझे अपना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जो मैंने डिस्टिल वाटर लिया एसिडिफाइड फॉर्म में। इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम की ले रही हूँ, कॉपर वायर से फिर से उसको हैंग करना है बैटरी से जोड़ के, और 12 वोल्ट की बैटरी में ले रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से आयन्स थे यहाँ पे। अब मेरे पास था वाटर जो मुझे दे रहा है हाइड्रोजन आयन और OH आयन। मेरे पास एसिड भी था थोड़ा सा जो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दे रहा है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग हियर। सल्फ्यूरिक एसिड विल आल्सो डिकम्पोज इनटू आयन्स, H पॉजिटिव और सल्फेट आयन। ठीक है, अब कैथोड पे जाते हैं कैटायन। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कुछ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज तो नहीं है। हाइड्रोजन आयन विल गो टू द कैथोड। अब हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में, तो हर बार 2 हाइड्रोजन आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 2H यानी कि H2 गैस की फॉर्म में स्टेबली मुझे कैथोड पे मिल जाएंगे। कैथोड पे हमेशा कैटायन, तो मेटल तो जाती ही जाती है, समटाइम हाइड्रोजन कैन आल्सो गो ऑन कैथोड बिकॉज दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। बारी आती है एनोड की, जिसपे हो रहा है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, क्योंकि मेरे पास 2 टाइप के आयन है, हाइड्रोक्सिल एंड सल्फेट। तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल और सल्फेट में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है टू मूव टुवर्ड्स एनोड, टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, टू शो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लूजिंग इलेक्ट्रॉन,
वो OH की ज्यादा है। OH का सबसे ज्यादा ईज है टू डिस्चार्ज एंड गो टू द एनोड। तो OH आयन जाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे जाएंगे? एक OH पे 1 नेगेटिव, 4 OH पे 4 नेगेटिव, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। हाइड्रोजन जितने भी हैं वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे H2O, और जो बाकी का जो ऑक्सीजन बच गया वो हमें ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ये जो 4 OH थे, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जो कैथोड की तरफ मैंने भेज दिए, और क्या दे रहा है? चारों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितनी चाहिए लेके वाटर। अब मेरा सोल्यूशन में तो एसिडिफाइड वाटर ही था, तो वाटर तो सोल्यूशन में ही रहता है। ऑक्सीजन गैस इज द वन दैट विल डिपॉजिट ऑन द एनोड। ठीक है, सपोज ये कैथोड, ये एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड। तो कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे वाटर, वाटर कम टू द सोल्यूशन एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड। तो याद रखना, जब भी आप वाटर को तोड़ते हो, एसिडिफाइड फॉर्म हो चाहे, तो बनता है हाइड्रोजन ऑन द कैथोड, ऑक्सीजन ऑन द एनोड। अब सोल्यूशन के अंदर क्या बच गया? जब भी हाइड्रोजन आयन जाने शुरू हो गए, तो मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करती हूँ कि मेरा OH आयन जब जाने शुरू हो गए, हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं कैथोड पे, OH बचा, सल्फेट बचा, OH आयन जाने शुरू हो गए एनोड पे। तो इसकी वजह से मेरे क्या हो रहा है? OH आयन जाने की वजह से OH आयन की टेंडेंसी कम हो रही है, और हाइड्रोजन आयन इधर से जा रहे थे, कुछ जो बाकी बचे थे ना, वो सल्फेट से कंबाइन होने शुरू हो जाते हैं, और एसिडिटी ऑफ वाटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। द एक्सेस ऑफ H ion thus produce and the sulfate ion present increase the concentration of sulfuric acid। जितना भी पानी पड़ा है वो H ion और OH ion में टूट रहा है। OH ion जा रहे हैं एनोड पे, H ion जा रहे हैं कैथोड पे, बट जो सल्फेट बचा है ना, वो H आयन जो है वो सल्फेट के साथ फिर से कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, और उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है सोल्यूशन में, यानी कि एसिडिटी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है उस वाटर की, जब ये आयंस मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, मिलेगा क्या? हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, राइट? तो दिस इज द रिजल्ट वी विल गेट। और किस रेशियो में बनेगा? ये गुड क्वेश्चन है एंड समटाइम आस्क्ड इन एग्जाम आल्सो। तो बैलेंस कर लो, जब भी आप वाटर को लेते हो इट विल गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट O2 है या तो 1 ही ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बैलेंस भी हो गया। ओनली व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, because electricity is a form of energy that we have provided to water that helps to break it down and give us hydrogen and oxygen। और किस रेशियो में बना है स्टूडेंट्स? 2:1। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो चेक करूं, हाइड्रोजन का वॉल्यूम विल बी डबल देन योर ऑक्सीजन। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। ऑल राइट, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? Yes, we will move ahead and talk about copper sulfate also. But before that, just wanted to tell you few information कि वेदांतु है तो सब possible है students, and we are so happy being a part of Vedantu, because you know Vedantu care about us, Vedantu really care about the students also, and that is proving again and again कि आप टॉपर्स को देख लीजिए, जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, सीबीएसई का रिजल्ट आता है, एनटीएससी का रिजल्ट आया, उसके बाद ओलंपियाड का रिजल्ट आया, वेदांतो स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। अभी जेई का रिजल्ट आया और हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट, हिज नेम इज वैभव, स्कोर्ड below 50 rank, and you can say that 35. We have Rishit, we have Sunrit, 113 and 139 rank। आप देख रहे हो 99.9 प्लस परसेंटाइल कितने बच्चों ने स्कोर किया? 78। 99 प्लस परसेंटाइल 869 स्टूडेंट्स। सो जस्ट वांटेड टू से कि अगर आप अभी से सोच रहे हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, वेदांतो इज रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अपनी आईसीएससी की पढ़ाई कंटिन्यू रखें और बाद में यू कैन डेफिनेटली इन 11th एंड 12th थिंक अबाउट द सेम। अगर आपको जेई साइड जाना है, नीट साइड जाना है, मतलब इंजीनियरिंग में जाना है या फिर डॉक्टर बनना है, ठीक है? एंड हम कैसे हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स टू मेक श्योर कि आपका इंप्रूवमेंट हो? एंड रिमेंबर 30th सितंबर इज द लास्ट डेट टू एनरोल इन वीआईपी। हम वीआईपी को कब से बता रहे हैं आपको कि वेदांतो अभी आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, कि आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट गारंटीड है।
वरना जो कोर्स फीस है वो आपको वापस दे दी जाएगी। तो गारंटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, मार्च अप्रैल जब तक आपका एग्जाम है। एंड हाफ ऑफ द टाइम इज ऑलरेडी गॉन, सितंबर भी खत्म होने वाला है, तो वी थॉट दिस इज द हाई टाइम। तो 30 सितंबर से पहले इनरोल करते हैं, तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ VIP टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर 2022। उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वी हैव टू लुक फॉर द इंटायर थिंग्स ऑल्सो कि कितना उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज प्लान दैट। और आप प्लान कैसे कर सकते हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक शुरू हो रहा है फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन ऑल्सो, जो 4 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 अक्टूबर को आप प्लान कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आप प्लान करिए, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और आप टर्म 1 के लिए भी प्लान कर सकते हैं, टर्म 1 टर्म 2 कंबाइन, जो आपके अप्रैल में एग्जाम होंगे, आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, गेट प्रो क्लासेस विद द लिंक, आप उसको ओपन करके AG Pro लगा दीजिएगा। AG Pro लगाने से डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं, आप चाहो तो 1 मिनट, ये वीडियो मैंने ओपन की, अपने आप को छोटू मैम बनाया, एंड ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 1 है। ओके, एंड ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन किया। ICSE 10 ऑल सब्जेक्ट 1 शॉट वीडियोस भी मिल रही है आपको, टर्म 1 का क्रैश, टर्म 1 टर्म 2 भी एक साथ मिल रहा है। अब क्रैश कोर्स तो पूरा मिलेगा, लेकिन आप सोचो कि 1 मंथ के लिए ट्रायल करके देख रहे हैं कि वेदांतु के साथ हमारा पूरा अच्छे से वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपको समझ आएगा। टर्म 1 टर्म 2 भी प्लान कर सकते हैं, बट क्योंकि नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में जब भी एग्जाम होते हैं, क्रैश कोर्स विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आई विल ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स के क्लासिक लो, यू नो व्हाट, लुक एट इट, क्लासिक किया, AG Pro अप्लाई हुआ 4950 फॉर द इंटायर मंथ ऑफ सितंबर। हाँ चलो, खत्म हो गया पूरा अक्टूबर नवंबर जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं। एंड क्या क्या मिलेगा आपको, ऑफरिंग्स क्या क्या है, सारी लाइव क्लासेस मिलेगी ऑनलाइन, क्रैश तरीके से। वी विल मेक श्योर कि आपका रिविजन भी अप टू द मार्क हो, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ ICSE, कि क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं, टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे, और समरीज भी मिलेगी, असाइनमेंट सॉल्व करने को मिलेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे ड्यूरिंग द क्लास, बिकॉज मास्टर टीचर्स के साथ साथ एक टीम ऑफ क्लास टीचर्स भी बैठती है टू सॉल्व योर डाउट्स। उसके बाद अगर आपको क्लास के पहले, क्लास के बाद, जब आप पढ़ाई करो तब डाउट आए तो, क्योंकि यही तो मेजर टाइम है एग्जाम से पहले वाला, कि आपका कोई भी डाउट खाली ना हो, है ना, आपको एग्जाम में उसको लेके प्रॉब्लमैटिक फील ना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्लासिक में वो एडिशनल फीचर भी मिलेगा। आई एम श्योर दैट इट्स नॉट वेरी मच डिफरेंस, तो यू कैन प्लान इट आउट। बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक किया, AG Pro अप्लाइड है एंड डिस्काउंट मिला, you can pay by any of the method and you will be a part of Vedantu and you will see, मैं पुराने सेशंस अपने डैशबोर्ड से दिखाती हूँ कि समझ आएगा, मजा आएगा, डाउट क्लैरिटी मिलेगी, बस और क्या चाहिए। यस, तो पूरे सेशन में ऐसे हम क्विज भी कंडक्ट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। 200 डाउट्स आस्क्ड, 200 डाउट्स सॉल्व, टीचर ब्रॉडकास्ट भी करता है, ये देखो टीचर्स ने इतनी क्विज भी ली, हॉटस्पॉट भी लिए, तो वी विल मेक श्योर दैट आपका प्रोग्रेस हो। एंड यू विल ऑल्सो से कि मैं एक राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे यहाँ पे समझ भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। एंड मजा का मतलब इट्स नॉट लाइक कि पढ़ाई मजा है, इट जस्ट जब आपको समझ आता है यू फील हैप्पी, यू फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो दैट्स ओनली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो वुड लव टू सी यू इन all the batches and a part of Vedantu. So let's see कब आते हैं। अब टर्म 1 टर्म 2 वाले पे क्लिक करके 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ऑन दैट नोट लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है और जरूरी है आप लोगों के लिए कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स टॉक अबाउट कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है मेरे पास, और मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट का मतलब वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इलेक्ट्रोड, और मुझे क्या करना है, अपने कॉपर सल्फेट को आयंस में कन्वर्ट करके देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मुझे कैथोड एनोड पे मिलेंगे। सेम प्रोसेस, कॉपर सल्फेट का मैं सोल्यूशन बनाऊंगी पानी में, और आयोनाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड का मैं डाल दूंगी उसमें। इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, ग्लास का जार ले लिया, या पोर्सलिन जार में आराम से कर सकते हो। पोर्सलिन डिश पता है ना, वही चीनी मिट्टी वाली, वो अच्छी क्वालिटी की जो डिश होती है, तो मैंने पोर्सलिन डिश ली,
मैंने बैटरी ली, बैटरी से कॉपर के वायर को जोड़ा और कार्बन की रॉड या प्लैटिनम की रॉड को हैंग किया, क्योंकि उनको मैं कैथोड एनोड बना रही हूँ। प्लैटिनम रॉड ले लिया, ठीक है, इनर्ट है वो, खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, कैथोड भी और एनोड भी, ठीक है। कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आना है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर जाना है, जो भी स्पीशीज लेके आएगी। सोल्यूशन में देखो है क्या, कॉपर सल्फेट है, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, पानी भी है, H आयन, OH आयन, थोड़ा सा एसिड भी है, H आयन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट आयन, राइट। अब देखते हैं आगे। अब थ्योरी आपके पास लिखी है, पढ़ लेते हैं, बट यहाँ से देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गर्ल। हर कॉलिंग, हाइड्रोजन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। कॉपर हैज मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन and shows more reduction potential. कॉपर के पास ज्यादा टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गो टू कैथोड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना नीचे आएगा दे हैव मोर टेंडेंसी फॉर द रिडक्शन टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में बाजी कौन जीतेगा, कॉपर, ठीक है। कॉपर ने बाजी जीती, यानी कि जो कॉपर के जो आयन्स थे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज कैटायन जाएंगे कैथोड पे। तो ये कैथोड था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपने 2 पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, खत्म किया और आपको कॉपर मेटल मिल गई। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कैथोड पे। अब एनोड पे देख लेते हैं, एनाइन को अट्रैक्ट करेगा। मेरे पास 2 टाइप के एनाइन थे, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल। एज यू नो हाइड्रोक्सिल हैज मोर टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स एनोड, तो वही एनोड पे 4 OH आयन जाएंगे एक बारी में। एज यू नो वो 4 OH में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ये जो 4 OH है क्या देते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, चारों हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, 2 ऑक्सीजन बच गए, विच इज O2। तो एनोड पे मिलेगा मेरा ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे मिलेगा कॉपर। ये जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बैटरी साइड भेज देगा, और 4 चाहिए तो 2 कॉपर आयन ले लो एक बार में, ठीक है। 2 कॉपर आयन 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और 2 कॉपर मेटल के एटम्स दे देंगे, सिंपल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही गेन भी होगा, ठीक है। तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिले स्टूडेंट्स, मुझे मिला कॉपर मेटल ऑन कैथोड, मुझे मिली ऑक्सीजन गैस ऑन एनोड। इज दैट क्लियर? कैन आई गेट अ थम्स अप? फैक्ट्स चेक, क्या मिला जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉपर किस पे मिला, कैथोड पे। ऑक्सीजन किस पे मिला, एनोड पे, ठीक है। मेटल कैथोड पे, नॉन मेटल एनोड पे। क्लियर है? चलो सिंपल, ऑसम। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब की बार क्या करेंगे ना, इस बार हम करेंगे कि जो हमने मेटल के जो कैथोड और एनोड लिए थे प्लैटिनम के, उसको रिप्लेस करेंगे कॉपर के ही कैथोड और एनोड से। मतलब मुझे एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लेना है और ये प्रूफ करना है कि जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हो उससे भी पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलो उस पे आएंगे, ये हमने कर लिया। एनोड पे मिला ऑक्सीजन, कॉपर मिला कैथोड पे विच इज रेडिश ब्राउन। ये आप पढ़ लेना, नोट्स में सब लिखा है बाय द वे। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode। मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड लेके करूंगी, पूरा प्रोसेस सेम है, बस प्लैटिनम की रॉड को कॉपर की रॉड से रिप्लेस कर दिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है और ये आगे भी काम आएगा इन द एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोड ली कॉपर की, एक्वस सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन करूंगी और 12 वोल्ट का मैंने बैटरी ले ली, ठीक है, और 3 एम्पेयर का मैं करंट पास कर रही हूँ। तो लेट्स सी, कॉपर आयंस पानी में क्या देंगे, कॉपर आयंस, आई मीन कॉपर सल्फेट देगा कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन, पानी देगा हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। द बेस्ट पार्ट इज अभी समझना है, ठीक है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स है दोनों, एक्टिव मतलब ये खुद भी पार्टिसिपेट कर सकती है रिएक्शन में इफ नीडेड, एनोड कैथोड। जितने भी कॉपर आयंस थे और हाइड्रोजन आयंस थे उसमें से कौन बाजी जीतेगा, एज वी सेड इन द लास्ट टाइम, कॉपर आयन हैज मोर टेंडेंसी टू गो टू द कैथोड, और कैथोड जो कॉपर की ही मेटल थी उस पे कॉपर आयन जाएंगे, उनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कॉपर मेटल मिल जाएगी। कॉपर आयन गए, इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर मेटल मिली, और ये जो कॉपर की रॉड है वो और थिक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी कॉपर जो है यहाँ डिपॉजिट होनी शुरू हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू एनोड, ये किसके बनी थी, कॉपर की, क्योंकि ये खुद पार्टिसिपेट कर सकती है। एनोड पे क्या होगा, ये मेटल इज ऑल्सो हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
और एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो मेटल खुद पार्टिसिपेट कर लेगी बिकॉज दैट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू ये जितने भी OH आयन और सल्फेट आयन जिन्होंने आना था। तो कॉपर क्या बोलेगी, एनीवे आई एम मेकिंग कॉपर आयन्स, आई एम गोइंग इन द सोल्यूशन, और जो इलेक्ट्रॉन है तुम बैटरी की साइड भेज दो, बैटरी कैथोड को दे देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एनोड ने खुद पार्टिसिपेट कर लिया रिएक्शन में, कॉपर आयंस को सोल्यूशन में दे दिया, और जो इलेक्ट्रॉन बचे वो उसने कैथोड की तरफ भेज दिया। यानी कि एनोड धीरे धीरे अपने मास को कम करती जा रही है और डिमिनिश होता जा रहा है, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। आई बात समझ में कि हुआ क्या है? वंडरफुल, कि एनोड कीप ऑन डिसॉल्विंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जो कैथोड है वो उतनी ही थिक होती चली जाएगी। तो एनोड पे कुछ नहीं मिला, कैथोड पे रेडिश ब्राउन कॉपर, और वो जो मेटल रॉड थी कॉपर की वो उतनी ही थिक हो गई। Isn't it amazing? So ये एक्सपेरिमेंट था जो हमें देखने को मिला। यहाँ पे दिख भी रहा है, ये देखो थिक हो गई, ये मेरी कैथोड थी, ये मेरी स्मॉल होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, ये मेरी एनोड है। Isn't it an experiment which is so interesting to see? एक से कम होता जा रहा है मास, एक से ज्यादा होता जा रहा है। एंड इसका बहुत ज्यादा यूज है स्टूडेंट्स, ये जो पिछली रिएक्शन दिखाई ना, somehow that's connected to understand electroplating and electro-refining, क्योंकि सेम प्रोसेस ये जो मैंने अभी समझाई, और मैं बताऊं कैसे, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल का लेयर चढ़ाना। ठीक है, तो electroplating is a process in which a thin film of a metal like gold, silver, nickel, chromium, कुछ भी हम चढ़ा दे, गोल्ड प्लेटिंग कर दी, सिल्वर प्लेटिंग कर दी, क्रोम प्लेटिंग कर दी, तो ये वाली मेटल हम दूसरी मेटल पे चढ़ा देते फॉर सो मेनी रीजंस, शाइनी पर्पस। गोल्ड सिल्वर चढ़ाने का मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, और लेस रिएक्टिव भी होती है ये। और क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से ही कर पाएंगे। और दूसरी बात, रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए भी, क्योंकि मान लो आयन है, उसको तो रस्ट लग जाता है, बट अगर मैं उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दूं, मैं उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दूं, टिन की कोटिंग कर दूं, इट्स काइंड ऑफ गुड ओनली, और वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी लगेगा। ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस से भी, ठीक है, और रस्टिंग से, कोरोजन से बचाने के लिए भी। और प्रोसेस सेम है जो हमने कॉपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना। देखो कैसे करेंगे, जिस आर्टिकल पे आपको मेटल की लेयर चढ़ानी है उसको हमेशा कैथोड पे लो। कैथोड पे क्यों लो, क्योंकि आपको पता है जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें से कैटाइन हमेशा कैथोड पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, जिसमें उसी मेटल के कैटाइन हो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको करनी है। और जो आपकी मेटल है, वो जो आयंस किस पे जा रहे हैं, कैथोड पे, तो आप कैथोड को ही वो मेटल मानोगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मान लो मैंने स्पून ले ली और स्पून पे मुझे सिल्वर की लेयर चढ़ानी है, तो स्पून को मैं कैथोड पे लटकाऊंगी, ताकि जितने भी जो मैं इलेक्ट्रोलाइट में से उसी मेटल के जो आयन है, मान लो सिल्वर की लेयर, तो सिल्वर के आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, क्योंकि मेटल हमेशा कैथोड पे जाता है क्योंकि उस पे कैटाइन है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है कैथोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चूज करोगे, जिसमें उसी मेटल के आयन हो जिसकी लेयर मुझे चढ़ानी है। राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैथोड पे ही जाएगी और गेन करके वहां पे उसकी लेयर दे देगी। या द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड द एनोड एंड हैज टू बी पीरियोडिकली रिप्लेस्ड। एनोड पे कौन लोगे, वो वाली मेटल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मान लो सिल्वर की करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सिल्वर को हमेशा एनोड पे, और याद करना वो डिमिनिश होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड जब हम एक एक्टिव लेते हैं वो भी पार्टिसिपेट करती है एनोड पे, एंड आयंस अपने सोल्यूशन में देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एनोड पे वो वाली मेटल लेनी है। ऑलराइट, अब देखेंगे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लो। द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ध्यान से चूज करना है, गलत इलेक्ट्रोलाइट मत ले लेना। और एक और, अ लो करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम शुड बी यूज्ड। ऐसा मत करना एक बार से बहुत हाई वोल्टेज का करंट पास कर दिया, तो उससे क्या अनइवन लेयरिंग से मिलेगी, प्रॉपर थिन फिल्म नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। आपको ऐसे चाहिए क्या कि कहीं पे आपकी मेटल ज्यादा दिखे कहीं पे कम, नहीं ना, प्रॉपर लेयर चाहिए। तो आप क्या करो, लो करंट पास करो, ज्यादा टाइम के लिए पास करो, तो प्रॉपर थिन लेयर बनेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने नाम दिया वही एक्सपेरिमेंट आ गया है। मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगी, अगर मुझे सिल्वर मेटल की लेयर चढ़ानी है सिल्वर का ही, तो मैंने ले लिया सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। जो सिल्वर है जनरली अगर आपको AgCl की फॉर्म में लोगे ना,
तो होगा क्या, ये एजी आयंस इतना रैपिडली मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड कि वो जो लेयर बनेगी वो अनइवन बन सकते हैं, कहीं पे ज्यादा थिक कहीं पे कम। तो हमें उतना रैपिड मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे मूवमेंट चाहिए। तो हम सिल्वर को कौन से वाले इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लेते हैं, ये सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, आर्जेंटो सिल्वर के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन ले लिया मैंने। इसका सोल्यूशन जो सिल्वर आयन देगा, सोडियम आयन देगा, साइनाइड आयन देगा। बट सिल्वर आपको पता है ज्यादा टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, राइट। और जो स्पून है वो मैंने ले ली कैथोड पे। ठीक है, ये देखो स्पून मैंने ले ली कैथोड पे। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड क्या चाहिए, सिल्वर की ही मेटल चाहिए, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करना है रिएक्शन में। जैसे ही बैटरी से मैंने अपना वोल्टेज शुरू की अप्लाई करना, तो ये जो सिल्वर एनोड है, सिल्वर आयन देगी और सोल्यूशन में आना शुरू कर देगी। सोल्यूशन में भी सिल्वर के आयन्स पड़े हैं, तो सिल्वर के आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो स्पून के ऊपर जाएंगे सिल्वर आयन्स, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और सिल्वर मेटल आपको मिल जाएगी। सिंपल है। धीरे धीरे एनोड का साइड, जो कि मेरी सिल्वर की मेटल थी, वो कम होता जा रहा है साइज, और हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी थिक लेयर चाहिए। उस हिसाब से बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो श्रिंक होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, राइट। तो ये बात क्लियर है। एक छोटी सी बात बताऊं, हम जनरली इसको ऐसे लिख देते हैं, सिल्वर माइनस इलेक्ट्रॉन। कोशिश करना माइनस साइन ना यूज करो, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस में हम जनरली प्लस का यूज करते हैं, माइनस का नहीं करते। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिल्वर था, सिल्वर Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, प्रोडक्ट साइड में लिख दिया मैंने। दिस इज अ बेटर वे टू राइट, या बेटर वे टू राइट। यस और नो, समझ आया? थम्स अप दे दो जल्दी से। यस, ग्रेट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इजी है, क्या बोलते हो? हाई फाइव, इजी है। यस। अब सेम अगर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, निकल का इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मैंने निकल सल्फेट ले लिया। कैथोड पे वो स्पून ले ली जिसपे मुझे इलेक्ट्रोलाइट करना था, आई मीन लेयर चढ़ानी थी। एनोड पे हमेशा प्योर मेटल लोगे, प्योर निकल लोगे। सेम प्रोसेस, एनोड से निकल आयन आने शुरू हो गए और इसमें भी निकल थे, कंसेंट्रेशन बढ़ गई। दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड पे निकल आयन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेते ही वो निकल की लेयर चढ़ा देंगे, +2, दैट्स व्हाई -2। निकल की एक थिन लेयर आपके कैथोड पे आपको मिलनी शुरू हो गई एंड डन, डन एंड डस्टेड। यही करना था, निकल की लेयर चढ़ानी है तो। मुश्किल तो नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे लिखी है, तो इतना डिटेल में अब आप समझ ही गए। निकल सल्फेट ने सोल्यूशन में निकल आयन सल्फेट आयन दिए, पानी ने H आयन OH आयन दिए। बट हमें तो एनाइन से कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि एनोड पे ये एनाइन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एनोड खुद पार्टिसिपेट करेगी। जो मैंने निकल की ले ली, निकल खुद पार्टिसिपेट करके निकल आयन दे रहे थे सोल्यूशन में, और खुद मूव कर रहे थे विद इलेक्ट्रोलाइट, कहाँ? कैथोड की तरफ। तो बस एनोड पे श्रिंक होना शुरू हो गया मेटल, कैथोड पे उसकी लेयर आनी शुरू हो गई। तो एज आई सेड, प्रोसेस सेम है, बहुत इजी है। सेम प्रोसेस यू कैन यूज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? जब किसी मेटल को आपको प्योरीफाई करना है जिसमें इम्प्योरिटी हो, ठीक है। It's a process by which metal containing impurities are purified electrolytically to give a pure metal. Pure metal देना है, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम हमेशा इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस से हमेशा मुझे प्योर मेटल ही मिलती है। अब मान लो कोई आपको बोले मेरे पास कॉपर का ना एक इम्प्योर ब्लॉक है, उसको प्योर कर दो। देखो प्रोसेस सेम है, घुमा फिरा के वही बात आ जाती है। अगर किसी भी रॉड को श्रिंक करना है, इम्प्योरिटीज को हटाना है, उसके आयंस को हटाना है, हमेशा एनोड पे लोगे। याद करो, एनोड पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके आयन सोल्यूशन में आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर एनोड को मैं वो इम्प्योर ब्लॉक ले लूंगी, तो उसके जो आयन्स है कॉपर के आयन सोल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर एनोड पे ले लेती हूँ। कैथोड पे एज आई टोल्ड यू, याद करो, कैथोड पे हमेशा प्योर मेटल मिलती है। तो कॉपर आयन सोल्यूशन से अगर आपके कैथोड पे जाएंगे, कॉपर की लेयर मिलेगी। तो क्यों ना कॉपर का ही कैथोड ले लो, ताकि ये जो कॉपर आयन जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक प्योर कॉपर का ब्लॉक मिले कैथोड पे। मैं कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करनी, तो मैं दूसरी मेटल नहीं यूज करूंगी, मैं कॉपर को यूज करूंगी। तो मैं क्या ले लूंगी, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूंगी, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ताकि एक प्योर
कैथोड पे कैथोड पे मुझे प्योर मेटल ही मिले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करनी, मुझे किसी और लेयर को नहीं चढ़ाना। सिंपल प्रोसेस होगी। मैं सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट लूंगी डेफिनेटली कॉपर का लूंगी, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया, पानी भी है तो H आयन OH आयन। फिर मैंने प्योर कॉपर को कैथोड लिया, इम्प्योर कॉपर को एनोड लिया। इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर आयन से सोल्यूशन में आने शुरू हो गए, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे जाते इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर मेटल दे देंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये और थिक और थिक और थिक होता जा रहा है। अब जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज ऑफ अदर आयन, जिंक आयन, आयन, क्योंकि वो भी आ सकती है ना सोल्यूशन में, कि जिंक बोलेगा, आयन बोलेगा, अगर थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट है भाई हमें भी आना है सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन में आने शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है थोड़ा एसिडिफाइड फॉर्म में लेते हैं, इसमें एसिड भी है, तो वो जो थोड़ा एसिडिफाइड फॉर्म में ना ये डिसॉल्व हो जाती है इम्प्योरिटीज आके। बट अगर इम्प्योरिटी कम रिएक्टिव मेटल की हुई, सिल्वर गोल्ड की हुई, दे डोंट वांट टू रिएक्ट, they start falling from the anode and will make a mud like form, तो उसको एनोड मड बोलते हैं, एनोड से आ रहा है। और इस फायदा ये है इस बात का कि इस एनोड मड से हम प्रेशियस मेटल को भी निकाल सकते हैं। यस और नो समझ आए कि नहीं, कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर को कैथोड माना, इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर के आयन और एनोड से कॉपर के आयन आए जो कि इम्प्योर ब्लॉक था, कॉपर आयन मूव किए कैथोड पे और एक प्योर मेटल कॉपर की मिलती जा रही है। ठीक है, अब बात आती है इम्प्योरिटीज की। एज आई सेड, जो इम्प्योरिटी काइंड ऑफ इनसोल्यूबल थी, इनसोल्यूबल क्यों थी, क्योंकि वो कम रिएक्टिव थी, दे डोंट वांट टू बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, कॉपर सिल्वर वगैरह, वो एनोड के नीचे सेटल हो जाती है विद सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज मड, तो ये एनोड मड में सबमिट हो गई थी, और बाकी की कुछ इम्प्योरिटीज है वो जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें डिसॉल्व रहती है। सिंपल सी बात है। तो आई एम प्रीटी श्योर रिफाइनिंग इज ऑल्सो इजी टू गेट अ प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी की अगर मैं बात करूं, ये एक और मेथड है which is the third application of electrolysis. It's a process of extraction of metals by electrolysis. बहुत सारी मेटल जो अपने कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है उनसे मेटल को निकालना है, और इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी गुड मेथड टू गिव यू अ प्योर सब्सटेंस। अगर आपके पास बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो जनरली अपने हैलाइड्स के फॉर्म में होती है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इनमें से आपको मेटल आयंस को अलग करके उनको प्योर मेटल की फॉर्म में लेके आना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी गुड मेथड। सोचो मेरे पास पोटाशियम ब्रोमाइड था, KBr, तो अगर मैं उसको मोल्टन फॉर्म में लूंगी एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो पोटाशियम आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस देगा। कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगी, सिंपल सी बात है, मैं इलेक्ट्रोलिसिस रन कराऊंगी, पोटाशियम आयन, ब्रोमाइड आयन, ये मेरा एनोड और कैथोड ले लेते हैं। एज आई सेड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और ब्रोमाइड आयन जाएंगे एनोड के ऊपर, पोटाशियम आयन जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पे क्या मिलेगा, पोटाशियम आयन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गिव यू पोटाशियम मेटल। एनोड पे क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयन जाएंगे, दे वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, 2 ब्रोमाइड आयन जाएंगे, ब्रोमीन गैस एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो यहाँ पे ब्रोमीन गैस मिल गई, इलेक्ट्रॉन भेज दिए, कैथोड पे पोटाशियम मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 पोटाशियम आयन ही जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके 2 पोटाशियम के एटम मुझे मिलेंगे कैथोड पे। ठीक है, तो हमेशा मेटल एट कैथोड, नॉन मेटल एट एनोड, अगेन मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पे पोटाशियम, यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, कैथोड मेटल, एनोड नॉन मेटल। इसी तरीके से एल्यूमिना भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में, वी कॉल इट एल्यूमिना। इसका ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अराउंड 2250 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नॉट वेरी इजी। तो इसको करने के लिए ना कुछ सब्सटेंसेस में ऐड करते हैं। तो एक सब्सटेंस का अगर मैं नाम की बात करूं तो वो है फ्लोरस्पार एंड वन इज क्रायोलाइट। सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, दिस इज योर क्रायोलाइट, देन आई हैव फ्लोरस्पार। तो इससे क्या होगा, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ओवरऑल मोल्टन टेम्परेचर भी कम हो गया, अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, आयंस इजीली फ्री हो जाते हैं एंड कैन मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव कैथोड एनोड। अब यहाँ पे देखो,
मैं कार्बन की जो रॉड्स है ना उसको मैं एनोड की फॉर्म में ले रही हूँ, और कैथोड जो है मेरा वो मैं कार्बन की ही लाइनिंग, लेकिन मैंने कार्बन की लाइनिंग अपने टैंक में ही कर दी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, कार्बन की लाइनिंग की, उसको मैंने कैथोड नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया, और कार्बन की रॉड को हैंग किया उसमें, और उसको पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने लिया हुआ था, कौन से आयोन्स दे रहे थे, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड आयोन। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल, जो कि इसी में उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना है, और एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी इन द मोल्टन फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा स्टीप होता है, उससे हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं, एल्यूमिनियम इन द मोल्टन फॉर्म। ऑक्सीजन इज अ गैस, वो कार्बन के एनोड्स पे जाएगी, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बार बार इनको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये कार्बन की रॉड है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने लगते हैं। तो ये जो धीरे धीरे एनोड है गायब होना शुरू हो जाती है, फिर हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, हमें तो मतलब था एल्यूमिनियम मेटल के मिलने से, वो मुझे मिल गई है कैथोड पे, जो मैंने लाइनिंग की हुई थी कार्बन की। ठीक है, सो इस तरीके से ग्रेफाइट की, इस तरीके से मैं किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में भी इससे लेके आ सकती हूँ, राइट। तो हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट देखने को मिले, कौन कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिली इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, किसी और मेटल की लेयर चढ़ाई किसी और मेटल पे, फिर हमने किसी भी मेटल को प्योरीफाई किया, फिर हमने किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इट्स ओर। सो दीज आर द मेथड दैट वी कैन ऑलवेज फॉलो। एंड इसी के साथ आई हैव टू से आपका चैप्टर पूरा हो गया है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ये, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पसंद है, तो दिस इज रियली वेरी ऑसम टू नो, और सिंपल भी है। अगर बेसिक समझ गए तो पूरा बहुत सिंपल है। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगता है। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी देना कि इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने बहुत बार जिक्र किया है सेशन में, तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यस स्टूडेंट्स, और वेदांतु पे अपना भरोसा बनाइए रखिए, बिकॉज वेदांतु इज देयर फॉर यू ऑल, हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और आप लोगों की हेल्प करेगा टू स्कोर वेल, दैट इज 100% श्योर। एंड अगर इनरोल करना है तो एज आई सेड 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर वीआईपी, कि जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट का प्रॉमिस मिलेगा, ताकि आपको स्पेशल क्लासेस भी दी जाती है, रेमेडियल क्लासेस, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट वील मेक श्योर के हो, है ना, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो। या बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टर्म 1 के क्रैश कोर्स का भी, और पूरा टर्म 1 टर्म 2 के कोर्स का भी, जिसे आप टर्म 1 टर्म 2 के, अगर मैं पूरे कोर्स की बात करूं, उसमें आप 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं। या तो इसी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होता है। एमसीक्यू सीरीज जल्दी ही शुरू करेंगे। कीप द जोश हाई, डोंट इवन थिंक दैट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन यू ऑल। बिल्कुल पढ़ा रहे अच्छे से, उतने ही दिल से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। So thank you so much for being a part of this session. Hope you enjoyed it. Do let me know in the comment section. And प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इफ यू आर न्यू, ताकि सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक साथ आप यहाँ पे कर पाओ। You can reach out to me. My Insta handle and my email ID is given. Would love to connect with you all. इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। Stay tuned, my बच्चा लोग, and stay happy. Hasta la vista.